आप सभी को सालोम प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में आपका स्वागत करते हुए। और आज हम एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पर चर्चा करेंगे, जिस शब्द पर अक्सर ना चर्चा होती है और बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं और बहुत सारे जो इसमें डिस्टर्बेंस भी नज़र आती है। इस शब्द के अंदर डिस्टर्बेंस शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो मन भी विचलित हो जाता है, और वो शब्द है सबत। और सबत जो है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये सबत जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और परमेश्वर का वचन जो कहता है सबत के विषय में, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो सबत है ये आखिर है क्या। हालांकि सभी लोग, जितने भी मसीह लोग हैं, वो सब के सब इस बात को जानते हैं कि सबत वो दिन है जब परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रचना करने के बाद विश्राम किया। उस दिन को सबत कहा गया है। और परमेश्वर के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस पढ़ने के बाद हम साथ साथ में ये भी जानते हैं कि सबत परमेश्वर के वचन में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रखता है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं दे सकते। चाहे वो कोई भी क्रिया हो, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक दिन उसने ठहराया है ताकि उन 6 दिन काम करने के बाद हम 7वें दिन परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर को स्मरण करें और अपने तमाम काम काजों को बंद करके परमेश्वर का ही स्मरण करें। ये सबत इसलिए था। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसलिए बात करने जा रहे हैं कि सबत की व्याख्या क्या है, सबत कैसे, सबत का मतलब क्या है, और परमेश्वर ने इस सबत के विषय में क्या इंडिकेशन दिए हैं उसको हम देखना चाहते हैं। और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी चैनल है तो हम बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर ही बात करेंगे, इसकी अंकों की गणना में जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा करके रखा है। और इतना कुछ है कि हम उसके व्याख्यान बहुत थोड़े समय में नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना भी हो आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया जा सके। तो सबत जो है वो 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है। और वो 3 अक्षर कौन से हैं आप उसको देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। वो है पहला सिन, बेत और ताव। ये 3 अक्षर से मिलकर के सबत बनता है। अब इन्हीं 3 अक्षरों के अंदर परमेश्वर ने सारी जो भेद की बातें हैं उसको छुपा करके रखा है। और ये भेद की बात बहुत ही गंभीर है। उसको समझेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि परमेश्वर कितना रहस्य में है और परमेश्वर किस तरीके से कार्य करता है। परमेश्वर के कार्य करने की शैली को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। और ये जो चैनल है ये केवल ना परमेश्वर के कार्य प्रणाली को समझने के लिए ही है, और हम उससे और अधिक प्रेम कर सकें और हम जान सकें कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। तो इन 3 अक्षरों को हम देखते हैं। जब हमने अल्फ़ाबेट की वीडियो बनाई थी आपने उसको नोट कर रखा होगा और आपको मालूम होगा। तो सिन जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम आपको बताएंगे पहले, उसके बाद है ना इसकी जो व्याख्या है यानी इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलता है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से यीशु मसीह तक उसने तमाम है ना इस सबत की क्रिया को पूरा किया, और किस तरीके से आज हम कौन से दिन में हैं और किस तरीके से हमें अपने जीवन को परमेश्वर में व्यतीत करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसकी सिन की 300 है और बेत की 2 है। जो आप आपके पास वो होगा, चार्ट होगा, आप उसमें देख सकते हैं। और ताव की 400 है। ये हिब्रू अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू से हम निकाल रहे हैं। मैं जेमेट्रिया में नहीं जा रहा हूँ, जेमेट्रिया में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो है ना सैकड़ों और हजारों में है ना वो संख्या बैठती है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उसको बहुत ही आसानी से समझ सकें, क्योंकि जेमेट्रिया को समझना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसको है ना मैं आपको जब समझाने लगूंगा तो उसके लिए तो बहुत ही समय चाहिए होगा, और आप भी उसको शायद इतने
अच्छे से नहीं समझ पाए, लेकिन मेरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से बहुत साधारण और सीधे तरीकों में मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको इनकी व्याख्या कर सकूं और उस गणना को आप तक लेकर के आ सकूं। तो ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं उसी से उसकी गणना को, हालांकि वो भी है ना एक माध्यम है और ये भी एक माध्यम है, और हम इस माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से परमेश्वर ने क्या छुपा करके रखा है। अब हम तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ देते हैं, और तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 400, 200 और 302 और 400, ये हम जब इसको जोड़ते हैं तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 702। अब जब 702 को भी हम अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक और है ना बात दिखाई देती है, और वो क्या दिखाई देती है कि यहाँ पर एक नंबर आता है 9, और नंबर 9 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। मैंने बताया कि इसकी जो व्याख्या है, अगर हम जब इसको करते हैं बिब्लिकल तो देखते हैं, जांचते हैं, तो मालूम चलता है कि नंबर 9 जो है ये दिखाता है अंतिमता को, और अंतिमता मतलब विनाश को भी दिखाता है, और ये अंतिमता, विनाश और न्याय को दिखाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 9 नंबर आया है वो विनाश की तरफ भी इंडिकेशन कर रहा है और अंतिम की तरफ भी निर्देश दे रहा है। तो उस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि 6 दिन के बाद जब 7 दिन होते हैं तो इस सप्ताह का अंतिम दिन होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखें तो इसमें 702 है ना जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, तो इसको मिला करके 6 दिन प्लस 1 तो 7 हो जाता है। यहाँ पर 2 डिजिट हमें मिल रही है, 7 प्लस 7 और 2, तो 7 और 2 जो है ये जब हम इनको अलग अलग है ना इनकी व्याख्या करते हैं तो 7 नंबर जो है वो इस बात को दिखा रहा है कि ये 7 दिन है ना कंप्लीट हो गए, और 2 नंबर इस बात को दिखा रहा है कि यहाँ से एक नए डिवाइडेशन होता है और एक नई शुरुआत होती है। 2 नंबर जो है विभाजन का है, यानी कि पहला सप्ताह और दूसरे सप्ताह के बीच में एक विभाजन हो गया। अब हम उसको ऐसा बोल सकते हैं, ये पिछला सप्ताह और ये अगला सप्ताह, और इसको जब है ना कैलकुलेट कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो इसकी एक अलग वैल्यू बनती है, और वो वैल्यू बनती है 9। और जब 9 बन जाती है, हम पूरी है ना उसको व्याख्या करते हैं। तो अब है ना हम इसकी उसमें जाएंगे कि किस तरीके से इसकी व्याख्या करें, और व्याख्या करने के लिए हमें इन अल्फाबेट को समझना पड़ेगा। और इन अल्फाबेट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लिख करके देखें कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि पिक्टोग्राफ में ये आज जो मॉडर्न हिब्रू आपके पास में है, इस मॉडर्न हिब्रू के अंदर जो लेटर्स हैं इनका ये थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, और ये आज के युग में है ना इस लिपि को लिखा जाता है। लेकिन जो पुरानी लिपि है वो पालियो पिक्टोग्राफ है, यानी कि किस चित्र के माध्यम से परमेश्वर अपने संदेश को देता था। और आज भी बहुत सारी जगह पर चित्र के माध्यम से संकेत दिए जाते हैं, और जैसे कहीं पर हम जाते हैं जो पब्लिक टॉयलेट के अंदर, तो वहां पर दिखाई देता है एक लड़की की तस्वीर होती है जहां पर लेडीज टॉयलेट होता है, और जहां पर एक तरफ जेंट्स की होती है जहां पर जेंट्स टॉयलेट होता है। हम देखते हैं कि अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, वो भाषा आज भी हमारे बीच में प्रचलित है। तो परमेश्वर उस समय इन 22 अल्फाबेट को कुछ नंबर्स के द्वारा ही नहीं बल्कि सिंबल के द्वारा वो आना इंडिकेट कर रहे थे। अब उन्होंने क्या क्या आना सिंबल इसके अंदर इस्तेमाल किए। नंबर 1 उन्होंने किया सिन को इस्तेमाल किया, जो है ना सिन, आपको बता दें कि सिन का जो मतलब है वो है परमेश्वर, यहोवा, और ना इसको अल सद्दई भी बोलते हैं, और लेकिन इसका मतलब एक और भी निकलता है, वो है विनाश। जैसे कि मैंने ना आपको चार्ट में बताया था, विनाश करने वाला या विनाश, यानी कि परमेश्वर के हाथ में जीवन और मरण दोनों हैं। परमेश्वर जो बनाने वाला है वही विनाश करने वाला है। अब वो है ना यहाँ पर एक इंडिकेशन दे रहे हैं सबत को कि क्या होने वाला है, और ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हम आगे देखें, जो बेत है उसका जो है ना साइन है वो है घर,
तो घर जो है वो कौन सा घर है, वो हमारे घर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस परमेश्वर के मंदिर की बात हो रही है जो परमेश्वर यहोवा का मंदिर बनाया गया और जहां पर परमेश्वर निवास करता था, परमेश्वर का तेज उतरता था। और तीसरा जो लेटर है वो है ताव। अब ताव का जो चिन्ह है वो पालियो ना पिक्टोग्राफ के अंदर वहां पर देखते हैं वो क्रॉस का है। तो क्रॉस के माध्यम से वो ये बताना चाहता है कि जो परमेश्वर है ना क्या है, विनाश करने वाला है और वो घर पर दृष्टि करता है, यानी उस मंदिर पर दृष्टि करता है और उसको क्रूस पर नष्ट कर देता है। अब ये नष्ट करने का मतलब क्या है, इस घर को वो किस पर, क्रूस पर वो समाप्त कर देगा। इसको हम किस तरीके से देखें, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर जाते हैं तो यीशु मसीह ने ना एक बात बोली, यूहन्ना 2 और उसके 19 पद के अंदर यीशु ने कहा कि मंदिर को ढा देने या नष्ट करने के लिए मैं इसको 3 दिन के अंदर नष्ट कर दूंगा, फिर से बना दूंगा। यहां पर देखते हैं कि वो अपनी मृत्यु के विषय में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो मैं इस मंदिर को 3 दिन के अंदर ढा दूंगा और इसको बना दूंगा। अब बहुत क्लियर सा यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है कि यीशु मसीह उस मंदिर को 3 दिन के अंदर ढा नहीं सकते, लेकिन उस मंदिर की बात कर रहे हैं जो मंदिर वहां पर विराजमान है, जिस मंदिर को लोग देखते हैं, जिस मंदिर में लोग आकर के सजदा करते थे, जिस मंदिर में आकर के लोग परमेश्वर की उपासना करते थे, उस मंदिर की तरफ उनकी दृष्टि थी। और उस मंदिर को देख करके यीशु कहते हैं कि मैं इसको 3 दिन के अंदर ढा दूंगा और फिर से बना दूंगा। ये फिर से बना दूंगा, यही है ना उसमें एक भेद की बात छुपी हुई थी। हम इसको है ना और अच्छे से देखें कि परमेश्वर क्रूस पर है ना क्या करता है, अब नष्ट कर देता है। और जब क्रूस पर ये उन्होंने कहा पूरा हुआ, अब इसको देखें बहुत ही कैसे उसने नष्ट करने के लिए बोला कि परमेश्वर विनाश करने वाला है किसको, अब उस घर को जो इस पृथ्वी पर बना है, और किसके माध्यम से करने वाला है, वो क्रूस के द्वारा करने वाला है। इसका मतलब सबत का मतलब हुआ कि परमेश्वर नाश करने वाला है, खत्म करने वाला है उस मंदिर को जो इस पृथ्वी पर बना है, और उसको क्रूस के माध्यम से वो समाप्त करने जा रहा है। और ये आपको बता दें कि परमेश्वर की बातें जो हैं वो रहस्य में हैं, और जब आप परमेश्वर की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप उस पर तुरंत ना आकलन ना करने लगे, बल्कि गंभीरता से उसको लें और गंभीरता से विचार करें। आप कभी भी जल्दबाजी में कोई भी बात को ना बोलें, क्योंकि एक बात को बोलने से पहले आपको बहुत चिंतन और मनन की जरूरत है। हम है ना कहीं से भी कुछ भी सीख करके या ना एक बार पढ़ करके उसको है ना नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हमें उसकी गहराई में जाना पड़ेगा और जा करके हमें उसको खोजना पड़ेगा कि परमेश्वर आखिर इस शब्द के द्वारा कहता क्या है। अगर है ना मत्ती 11:28 को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि सारा बोझ जो है मेरे ऊपर डाल दो, मैं जो है वो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब विश्राम की बात करता है तो विश्राम एक ऐसे विश्राम की बात कर रहा है जो है ना कहता है कि तुम्हारे मनों में तुम्हें विश्राम मिलेगा। इसको, इस पॉइंट को ना देखें, इसको बड़े गौर से समझें कि यीशु बातों बातों में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत सारे है ना हमें ऐसे रहस्यों के बारे में बता रहे हैं जिन रहस्यों के बारे में हम नहीं जानते थे अभी तक, और ना ही अभी है ना बहुत सारे रहस्यों के बारे में जानते हैं। मैं भी है ना नहीं जानता, लेकिन कोशिश करता रहता हूं कि कुछ ना कुछ तो नया मुझे मिले और कुछ ना कुछ तो मैं परमेश्वर से कुछ वो प्राप्त कर सकूं। तो यहां पर जब मैं देखता हूं कि मत्ती 11 उसके 28 पद के अंदर, तो वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, और तुम अपने मन के अंदर क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। सबत का दूसरा जो मतलब है विश्राम, यानी विश्राम का दिन। अब विश्राम कहां पर पाएंगे, अपने मनों के अंदर। तो ये जो सबत है हमारे मनों से संबंधित हो गया। अब यहां पर हम देखें कि वो सबत जो 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने 6 दिन के बाद परमेश्वर ने बनाया और 7वें दिन उसको समाप्त किया, और इस तरीके से 7 दिन का एक सप्ताह बना दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी सबत को वो खत्म करना
चाहता है, क्योंकि उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल किए परमेश्वर ने, ये सिंबल परमेश्वर ने बनाए, न कि किसी मनुष्य ने बनाए। और ये सिंबल को न बनाने के लिए परमेश्वर ने पहले से आकाश के अंदर, इन तारों के अंदर इन सब को बना दिया। और इसको ना भूलें कि वो चौथे दिन जो है वो उसने सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया है। इसलिए अभी तक सबत नहीं बना है, और सबत से पहले उसने उस चिन्हों को, उन भाषाओं को, उस भाषा को बना दिया जिसके द्वारा इस दुनिया के अंदर वो कार्य करने वाला था। इसकी गहराई को हम समझेंगे तो मालूम चलेगा कि हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते। मैं भी कुछ नहीं जानता। व्यवस्था विवरण 23 और उसके 23 में 29 में लिखा है कि 29 या 23, जो मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरे को जहन से निकल जाता है कई बार, तो सॉरी, माफ करना। तो वहां पर लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में हैं, और जो कुछ प्रकट कर दी गई है वो हमारे लिए है और हमारी संतान के लिए है। इसलिए उस पद को कभी ना भूलें। मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि वहां पर वो क्या कहता है। ये व्यवस्था उसका 29 बाब 29 और 29 में, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में हैं, परंतु जो बातें हम पर प्रकट हुई हैं वे सदा के लिए हमारे तथा हमारे वंशजों के लिए है। हम इस व्यवस्था के सब वचनों का पालन करें। व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करें कि बहुत सारी बातें जो गुप्त हैं वो परमेश्वर के बस में हैं, वो आप तक उजागर नहीं हुई हैं, मुझ तक उजागर नहीं हुई हैं। उनको उजागर करने के लिए परमेश्वर इन अंतिम दिनों के अंदर वो कार्य कर रहा है और निरंतर वो अपने भेद खोल रहा है। और आप लोग जो सुन रहे हैं, वास्तव में आप लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो इन भेदों को समझ पा रहे हैं और इनको सीख पा रहे हैं, अपने जीवन के अंदर उतारें और परमेश्वर को समझने का यत्न करें, उसको कोशिश करें। एक और बात है ना, हम यहां पर लेकर के चलेंगे कि जब यीशु क्रूस पर थे तब क्या हुआ। यीशु जब क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा पूरा हुआ। अब जैसे ही पूरा हुआ उन्होंने बोला, इसको समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन 7 वचनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वचन है वो यही है, ध्यान रखें। उसने कहा पूरा हुआ। आप देखेंगे कि वहां सब कुछ अंधेरा हो चुका था। जैसे ही उन्होंने बोला पूरा हुआ, सब कुछ अंधेरा हो गया। और ये आप लूका 23 उसके 44 और 45 पद के अंदर देख सकते हैं। लूका 23 और उसके 44-45 पद के अंदर वहां सब कुछ अंधेरा हो गया और सब कुछ जहां था वहीं पर ठहर गया। अब ये देखें कि वहां पर कुछ भी ना दिखाई नहीं दे रहा है, और यहां तक कि मंदिर के अंदर जो पर्दा था, परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा लगा रखा था, उस पर्दे को भी परमेश्वर ने क्या किया, बीच से 2 टुकड़े कर दिया, ताकि अब मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा है वो ना रहने पाए, क्योंकि वो सबत तो हमारे मनों के अंदर उसने बैठा दिया। और ये सबत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबत को कभी भी परमेश्वर ने निगलेक्ट नहीं किया है। सबत जैसे था वैसे ही है। सबत का मतलब है डिस्ट्रॉय, मतलब किसी चीज को जो परमेश्वर की है उसमें आराम करना, यानी कि जो कार्य किया है उस कार्य के बाद आराम करना, और उसके साथ साथ हमें परमेश्वर को महिमा देना। अब है ना, परमेश्वर को महिमा देना का मतलब है कि पहले की व्यवस्था के मुकाबले मैं समझता हूं कि अब व्यवस्था कहीं ज्यादा कठिन है। पहले की व्यवस्था में हम है ना शारीरिक तौर पर क्रियाएं करते थे, अब आत्मिक तौर पर इस व्यवस्था के अंदर हमें काम करना होता है। पहले जो व्यवस्था थी वो इस तरीके से थी कि 6 दिन के बाद 7वें दिन है ना सबत मनाना है, लेकिन अब तो और भी है ना कठिन हो गया कि अब है ना आपको पहले वहां जाना पड़ता था, लेकिन अब परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धार करता जो यीशु, हम जिसको पुकारते हैं अपना प्रभु करके, वो कहते हैं कि तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। उनके शब्दों को ना भूलें कि वो विश्राम का दिन आपके मनों के अंदर दिया है। अब अगर आपके मन के अंदर विश्राम नहीं है तो कैसे काम चलेगा। आप देखें कि जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं वो सब की सब आपके मन से संचालित होती हैं, और मन से संचालित होने के कारण आपके मन पर ही बोझ होता है। तो वो कहते हैं कि अब है ना इस मन से तमाम उन वस्तुओं को निकाल करके फेंक दो, उस बोझ को निकाल करके फेंक दो, केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करो, केवल और केवल
आपको परमेश्वर की आराधना करना है। अगर यीशु ये कह रहे हैं कि ना तुम्हें अपने मन से बोझ को उतारना है, उस बोझ को मेरे को दे दो, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके मनों के अंदर विश्राम देना चाहते हैं, और वो विश्राम जो है वो यीशु के द्वारा है। अर्थात जिस घर को परमेश्वर ने बनाया उसी घर को वो क्रूस पर नष्ट करने वाला है। ये सबत का मतलब है, सबत यानी कि विश्राम का दिन। अब उसने विश्राम किया। अब देखें कैसे विश्राम किया। जब यीशु ने अपनी आत्मा को सौंप दिया तो उसने 3 दिन तक विश्राम किया, 3 दिन और 3 रात कब्र में विश्राम किया। अब ये नष्ट कर दिया। अब ये सबत है ना, सबत का दिन था, तो सबत के दिन में उसने क्या किया, रेस्ट किया, और उसके बाद वो सबत खत्म होते ही जी उठा। हम जिसको जी उठने का दिन बोलते हैं, अर्थात जो मसीह जो लोग कहलाते हैं, वो जो ईसाई लोग कहलाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये ईस्टर का दिन है, यानी जी उठने का दिन है। तो कहने का मतलब है उसने भी सबत को पूरा किया, और वो ये बताना मांगता है कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए। एक क्रिया और हुई जो बहुत महत्वपूर्ण थी। जानते हैं कि जब ये अंधेरा हुआ तो वो उत्पत्ति 1:14 के अंदर जो कैलेंडर परमेश्वर ने तैयार किया था, उत्पत्ति 1:14 में जैसे परमेश्वर कहता है कि जो उसने जो तारे बनाए, आपने ज्योतियां बनाई, जो दिन पर प्रभुता करने के लिए और रात पर प्रभुता करने के लिए सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया। हालांकि वहां पर सूर्य और चंद्रमा नहीं लिखा है, लेकिन वहां पर ना इंडिकेशन दिया है कि दिन पर प्रभुता करने के लिए और रात पर प्रभुता करने के लिए। तो ये दोनों चीजों को उसने ना बनाया। उसके साथ साथ उसने तारों को बनाया और नक्षत्रों को बनाया, जो भी कुछ आकाश के अंदर देखते हैं उस सब का सृजन किया। और उसमें वो साथ में एक शब्द बोलता है कि वो चिन्हों के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए, वर्षों के लिए होंगे। और यहां पर आकर के जब यीशु क्रूस पर कुर्बान होते हैं, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, तो आपको बता दें उसने अपना कैलेंडर खत्म कर दिया, अपने कैलेंडर को वहां पर खत्म कर दिया। अब एक नए कैलेंडर की शुरुआत करने जा रहा है, वो एक नई दुनिया का निर्माण करने जा रहा है। उसने पहले दुनिया को खत्म किया नूह के समय में, अब यहां पर भी एक बार फिर से उसने कैलेंडर को ही खत्म कर दिया। अब जो वो कैलेंडर चल रहा था, जो है ना परमेश्वर का कैलेंडर था, उस कैलेंडर के तहत नहीं, अब एक नया कैलेंडर शुरू होगा, जिस कैलेंडर पर जो यीशु का नाम होगा और यीशु उसी के द्वारा वो जाना और पहचाना जाएगा। और आज हम देखते हैं जिस कैलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं वो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर तो कहलाता है, लेकिन ये ना भूलें कि उस कैलेंडर के आगे एक शब्द लिखा होता है ईस्वी। ईस्वी का मतलब होता है, ईस्वी का मतलब है यीशु मसीह से संबंधित है। यानी कि उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यीशु के पहले और यीशु के बाद, यानी कि यीशु की मृत्यु से पहले और यीशु की मृत्यु के बाद। हालांकि उसका एडी का और बीसी का मतलब कुछ और रहता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसके बारे में कभी मैं चर्चा कर लूंगा। लेकिन मैं यहां पर जो आप साधारण तरीके से जो है समझने की प्रयास करते हैं, उनको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करो कि ना ईस्वी पूर्व और इस ईस्वी के बाद, यानी कि जो ईस्वी चल रही है, जो है ना जो सन चल रहा है, और इस सन के इससे जब ये ईसा मसीह से पहले, ईसा मसीह के बाद और ईसा मसीह के पहले, तो ये ईस्वी जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में हमें दे दिया गया, और हम आज उसी कैलेंडर के अधीन काम करते हैं, उसी कैलेंडर को हम देखते हैं, उसी कैलेंडर से हम ना क्रियाएं करते हैं। लेकिन फिर भी एक कैलेंडर जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, वो कैलेंडर है ना, दूसरा कैलेंडर जो है वो है ना जूस कैलेंडर है, जो परमेश्वर का कैलेंडर है। उस कैलेंडर को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं हम लोग, जो मसीह लोग हैं वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं तब हम उसी कैलेंडर के को देखते हैं, उसी कैलेंडर के अनुसार गुड फ्राइडे है ना की डेट डिसाइड होती है। इसीलिए हर वर्ष क्या होता है, ये गुड फ्राइडे और ईस्टर की डेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो अजीजों, यहां पर देखें, एक आयत और मैं देखना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसकी यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना में है, और वो इस बाइबल के अंदर 17 में मैं देख रहा हूं, 17
और उसके 44 और 45 पद को अगर इसको देख लें तो आपको समझ में आएगा। हे धार्मिक पिता, यद्यपि संसार ने तुझे नहीं जाना, फिर भी मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ने ही मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम इनको बताया और बताता रहूंगा। जिस प्रेम से तूने मुझसे प्रेम किया वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यानी जिस प्रेम से तूने मुझसे प्रेम किया उस प्रेम को उनमें, वही प्रेम इनके अंदर रहे जो तुझ पर, जो जिनको मैंने तेरा नाम बताया है। आज अगर आप यहोवा परमेश्वर का नाम जान गए हैं तो ये यीशु की वजह से जान गए हैं। यीशु नहीं आते तो आप यहोवा परमेश्वर का नाम नहीं जान सकते थे। अब यीशु हमारे अंदर है और हम यीशु के अंदर हैं, और वो उसका परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ ना एक हो जाए। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर एक दिन हमें भी विनाश करने वाला है। जिस दिन हमारी आयु पूरी हो जाएगी उस दिन हमारे शरीर का विनाश हो जाएगा और हमारे लिए भी एक नया सबत तैयार हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। सबत का जो मतलब है वो है आपके जीवन के लिए एक ऐसा विश्राम, जिस विश्राम को आपको इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ रहते हुए कार्य पूरा करना है, और उसके बाद आपके पास भी एक विश्राम का समय होगा। जैसे यीशु ने ना कहा कि मैं 3 दिन के अंदर इसको ढा दूंगा और 3 दिन के बाद इसको बना दूंगा, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर भी आपके लिए एक विश्राम का दिन और मेरे लिए एक विश्राम का दिन बनाया है। उस विश्राम के दिन में हम प्रवेश करेंगे। वो हमारे आत्मिक विश्राम की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हम जिस सबत की बात करते हैं, हम कौन से दिन आराधना करें, किस दिन आराधना नहीं करनी चाहिए, हमें सैटरडे को करनी चाहिए या फ्राइडे को करनी चाहिए या ना संडे को करनी चाहिए, मैं उस सब्जेक्ट को नहीं ले रहा हूँ। मैं केवल और केवल आपको सबत की परिभाषा को बता रहा हूं कि सबत का मतलब क्या है। सबत का मतलब है परमेश्वर ने जो डिसाइड किया था वो विनाश है। सिन मतलब विनाश, बेत मतलब घर, और ताओ मतलब क्रूस, यानी कि वो घर को, उस घर को जो दिखाई दे रहा है, जो इस पृथ्वी पर है, उसका विनाश करेगा क्रूस के माध्यम से, यानी अर्थात यीशु के माध्यम से। और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये परमेश्वर के जो क्रिया है वो पूरी होती है और परमेश्वर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। और सबत को कितना बड़ा महत्व देते हैं वो इस बात को समझ लें। तो आप भी अपने जीवन के अंदर सबत का महत्व को समझें। और अगर आपके मन के अंदर विश्राम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप सबत नहीं मना रहे हैं। आप, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। अर्थात वो जो रेस्ट जो है ना हमें मिलना है वो कहां पर मिलेगा? हमारे मनों के अंदर। लेकिन क्या हम अपने पूरे सप्ताह जब कार्य करते हैं, 6 दिन कार्य करते हैं, तो 7वें दिन क्या उन्हीं बोझों को लेकर के कार्य करते हैं या उन्हीं में लगे रहते हैं? अगर ऐसा है तो हम अभी तक उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, हम अभी तक उस सबत में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। तो सबसे बड़ी जो सबत की बात है वो आपके और मेरे मन के अंदर जो विश्राम है ना होना चाहिए, वो विश्राम नहीं है। उस विश्राम की आवश्यकता है। वो विश्राम आप अपनी ताकत से नहीं पा सकते, वो विश्राम आप अपने तरीके से नहीं पा सकते, वो विश्राम आप इस दुनिया की तमाम उस सीख से नहीं पा सकते जो सीख आप लोगों को दी जाती है। वो विश्राम आप इस दुनिया की किसी डिनोमिनेशन से नहीं पा सकते। वो विश्राम जो है आप इस दुनिया के किसी भी विशेष व्यक्ति के माध्यम से नहीं पा सकते। उस विश्राम को तो केवल और केवल परमेश्वर यहोवा आपको प्रदान कर सकते हैं। वो यीशु आपके मनों के अंदर विश्राम दे सकते हैं। और उस विश्राम को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपके मन के अंदर जो बोझ हैं उन बोझों को निकाल करके फेंकना पड़ेगा, उन बोझों को अब अलग करना पड़ेगा। और आप उस दिन केवल और केवल परमेश्वर का नाम लें, परमेश्वर की आराधना करें, तब तो वास्तव में आपके लिए सबत है। वरना है ना आपके लिए कोई सबत नहीं। 1 घंटे के लिए कोई सबत नहीं होता है। मेरा मानना है कि 1 घंटे के लिए कोई भी सबत नहीं है। सबत का मतलब है कि 6 दिन विश्राम करके, 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम करें। और वो है ना विश्राम का दिन तो खत्म कर दिया परमेश्वर ने, लेकिन आपके लिए आज भी एक सबत उसने ठहराया हुआ है। और वो ठहराया हुआ है आपके मन के अंदर। आपके मन के अंदर जो रेस्ट देना चाहता है, वो चाहता है कि उस दिन आप अपने मन से तमाम बोझ को निकाल दें और परमेश्वर की महिमा करें।
परमेश्वर का गुणानुवाद करें, परमेश्वर के साथ बने रहें। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करने में समर्थ हैं और आप समर्थ होंगे, और आने वाले दिनों में आप अवश्य ना अपने मनों के अंदर उस सबत को मनाने पाएंगे, और आपका जो सबत है वो आपके अंदर ही नजर आएगा। आपको दुनियावी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम कराएगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और दूसरे लोगों को है ना जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोग है ना इस अच्छी शिक्षा को ले सकें, सही शिक्षा को ले सके, और परमेश्वर का कार्य हम कर सकें। आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।